मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में बेहद चर्चा हुई थी और बताया थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम उसको जानते हैं कि परिमेय है 22/7। ये सन्निकट मान लिया जाता है। रियल में जब 22 में 7 का भाग दिया जाता है तो 3.14 इस तरह से बहुत सारे अंक आते हैं और अनावर्ती में होते हैं, इसलिए इस पाई को अपरिमेय संख्या मानते हैं। बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है, तो इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी संख्या होगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आज डिस्कस होगा। रियल नंबर, विद्यार्थियों, यह संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। मतलब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, और ये दोनों मिलके क्या बनती है आपकी वास्तविक संख्या। सीधा सीधा है कि इस संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। अब थोड़ा सा इसको और आगे नॉर्मल एक चार्ट द्वारा देखते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है इसमें इसका चार्ट एक बना के देखते हैं। अब वास्तविक संख्या में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। भाई इधर देखिए, 0 भी होगा, 1 3 5 -1 -3, इधर आपका √2 3 √5 √7 5, सारी ये संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्या। और इसमें देख रहे हैं परिमेय संख्या भी है, जैसे 3.2 लिखते हैं, परिमेय संख्या भी है, वो सभी पूर्णांक परिमेय होती हैं। और आप ये देख रहे हैं परिमेय है पाई। तो ये एक चार्ट हुआ वास्तविक संख्या का। अब इस वास्तविक संख्या से आगे बढ़ते हैं तो इसमें दो चीजें हो जाती है। एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आप जानते हैं, आप 0 1 3 5 -1 -3 कुछ भी ले सकते हैं, 3.2। और इस परिमेय संख्या हो गई और यहाँ पे हो गई अपरिमेय संख्या। अब इसमें आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, √5 √7 5 इत्यादि। ये हो गया आपका चार्ट। फिर इसके बाद इसमें परिमेय संख्या में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके दो पार्ट बनते हैं। एक आपकी बनेगी भिन्नात्मक संख्या और इधर आपकी बनेगी पूर्णांक संख्या। फिर आगे आप बढ़ेंगे, इसमें दो पार्ट्स आपके होंगे। इसमें आप भिन्नात्मक संख्या में कुछ भी लिख सकते हैं, 3.2 1/2 7/5 0 -3/7 सो मेनी उदाहरण है। और इसमें होता है आप जब लेंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक और इधर आप लेंगे धनात्मक पूर्णांक, और इसी में एक लेते हैं 0। और धनात्मक पूर्णांक में आप जानते हैं 1 2 3 4 इत्यादि। इधर आप लिखते हैं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 सो। तो ये जो चार्ट बना है ये वास्तविक संख्या का है। इसमें देख रहे हैं पूरे आपके मिक्स है, परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या और दोनों को अलग किए हैं। फिर ये परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या से मिलती है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक 0 होता है और भिन्नात्मक संख्या भी होती है। तो ये वास्तविक स्ट्रक्चर है
आपका वास्तविक संख्या, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा इसी में कुछ और संख्याएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर जो होती हैं तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल जो होता है वो काल्पनिक संख्या मानी जाती है। जैसे आपकी रूट -3 पे रूट लगाते हैं, -5 पे रूट लगाते हैं, -7 पे रूट लगाते हैं, तो ये सारी जो संख्याएं होती हैं वो आपकी काल्पनिक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाता है। एक छोटी सी और कोर्स में तो आप नहीं है, फिर भी थोड़ी सी जानकारी उसमें लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर भी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। असम्मिश्र संख्या जो होती है वह रियल नंबर और आपकी जो ये होती है इमेजिनरी नंबर होती है के जोड़ एवं घटाने से बनती है, घटाने वाली संख्या। रियल नंबर और इमेजिनरी के जोड़ एवं घटाने वाली संख्या जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे 3 प्लस √-7 कर रहे हैं, अथवा 2 √-3 कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आती हैं। विद्यार्थियों, कुछ इसी वास्तविक संख्या में सर्वसंख्याओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इन सर्वसंख्याओं को डिस्कस करने के पहले थोड़ी सी हम करनी के बारे में चर्चा करेंगे। सपोज दैट, जैसे हमने लिखा करनी के अंदर ए और यहाँ पे लिखा n, तो विद्यार्थियों यहाँ पे ये जो वर्गमूल के अंदर ए लिखा है तो इसको हम कहते हैं करणीगत, और जो यहाँ पे लिखा है n ये होता है करणी घात। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो विद्यार्थी बन जाती है करणी। अब इसी करणी में इसलिए बता रहे हैं कि इस करणी को घात में कैसे बदलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है n a, तो ये करणी रूप है। क्या है? करणी रूप है। और इसको जब घात रूप में बदलेंगे तो इस तरह से हो जाएगी a⁴ मूल। जैसे हम घन मूल पढ़ते हैं, वर्गमूल पढ़ते हैं, चतुर्थ मूल पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे n पे जो भी वैल्यू होगी वो कौन सी मूल में आती है। सपोज दैट, जैसे कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे केवल इस तरह से संख्या लिखी, मीन्स यहाँ वर्गमूल के इस करणी घात में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमेशा करणी घात में n की जगह 2 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 2। और इसको पढ़ेंगे a⁴ या 1/2। तो ये हो गया आपका इस तरह से। फिर अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा है तो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ रहेगा, यहाँ पे आधार होता है और इसकी a1/n है, तो n की जगह हमें करणी घात में 3 मिल रहा है, 3 लिखेंगे। a⁴ मूल है और इस मूल को कहते हैं घन मूल। क्या बोलते हैं? घन मूल। 8/2 को घन मूल पढ़ते हैं, ये आपका वर्गमूल के रूप में संख्या है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे लिखेंगे 8/1/5। इसी तरह से इस एग्जाम्पल की मदद से आप बहुत सारी करणी की संख्याओं को घात रूप में बदल सकते हैं।
आपको सर्व संख्याएं हैं, इसी से रिलेटेड उस पर फोकस करते हैं जो आपके कोर्स में है। जैसे आपका करनी a इंटू बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं करनी a इंटू करनी b। ये सर्व संख्याएं हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे करनी a, यहाँ पे आप लिखेंगे करनी में a बटे v है, तो इसको हम करनी a अपॉन करनी b, मतलब इसको इस तरह से फार्मूले में हम डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं कि यहाँ पे a बटे b लिखा है, तो इसको करनी में 3a और करनी में 3va लिख सकते हैं। इस तरह से और पढ़ते हैं, इसको और फार्मूले करते हैं ए बी, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से इंटू इस तरह से। तो और बहुत सारे हैं आपके, जैसे करनी ए प्लस करनी बी इंटू करनी ए माइनस करनी बी। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा डिराइव भी करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले की मदद से। तो ए प्लस बी ए माइनस बी में बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, तो एक जगह करनी ए मिल रहा है और बी की जगह करनी बी मिल रहा है। तो मीन्स अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो एक जगह करनी ए मिल रहा है, इसका स्क्वायर है, और बी की जगह मुझे करनी बी मिल रहा है, इसका स्क्वायर है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं करनी ए इंटू करनी ए, इसको हम लिख सकते हैं करनी बी इंटू करनी बी। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो फार्मूले की मदद लेते हैं इस फार्मूले की, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए और ये हो जाएगा करनी के अंदर बी इंटू बी। इसके जोड़े से ए बाहर आ रहा है और इसके जोड़े से बी बाहर आ रहा है। कक्षा 8 में हम पढ़ चुके हैं गुणनखंड बीज से वर्गमूल ज्ञात करना, और इस तरह से ये यहाँ पे आपका आता है। और बहुत सारे सर्व संख्याएं हैं बच्चों। अब अगली क्लास में आपको संख्या रेखा के बारे में बताएंगे कि √2 √3 √5 को संख्या रेखा में कैसे दर्शाया जाता है, इसकी पूरी विधियां बताई जाएंगी। और कुछ काल्पनिक विधियां हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार।